वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि सियानी बिल्ली कम्बा नोचे। कांग्रेस के अंदर ये चिंतन मंथन सारा कुछ चलता ही रहता है, अभी नहीं है, ये तो शुरू से होता आया है। वही हाल जो है हुड्डा साहब का हुआ है। देश और प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन हरियाणा का सियासी पारा बहुत ज़्यादा हाई है और इस सियासी पारे की वजह है किरण चौधरी। जी हाँ, मैडम जी की वजह से ये सियासी पारा एकदम हाई बना हुआ है और कईयों का सिरदर्द भी है। जब पहले कांग्रेस में थी तब इशारों इशारों में बड़े हुड्डा पर, बड़े चौधरी साहब पर तंज किया करती थी, लेकिन जब से भाजपा में शामिल हुई है तो खुले तौर पे जुबानी जंग बहुत ज़्यादा तेज हो गई। हाल ही में मैडम जी रोहतक में थी, जो बड़े चौधरी का गढ़ माना जाता है, और मैडम जी के बगल में बैठे थे कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो खुद हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी माने जाते हैं। तो जिसके बाद से मैडम जी फुल फॉर्म में नजर आई और लगातार जुबानी जंग और न जाने क्या क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनाती रही। इसके अलावा एक ऐसा बयान भी दे गई, ऐसी सलाह भी दे गई जो कईयों का सिरदर्द बनी, पूरे कांग्रेस का सिरदर्द बन सकती है ये बात। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काफ़ी बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाते जाते मैडम जी ने सलाह दी है, वो आप सबको भी जरूर सुननी चाहिए। जो 2 महीने से नेता प्रतिपक्ष का नाम कांग्रेस नहीं तय कर पा रही, उसका भी नाम मैडम जी बता के चली गई। तो आइए आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है किरण चौधरी ने। और ये मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो शुरुआत उन्होंने ये करी है, क्योंकि जैसे जांगड़ा साहब ने बताया कि बहुत जो पुरानी जो हमारी पीढ़ियाँ थी उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरह से वो लिप्त होती जा रही थी, लेकिन हमारा संविधान, उसके अंदर हमारी प्राइड कैसी हो, पूरी तरह से उसको किस तरह से हमारे निर्माताओं ने किस तरह से बनाया था, उसकी क्या हिस्ट्री है और आगे जो है किस तरह से जो है उसका क्रियान्वित हुआ है, वो सारी बातें जो हैं आज हमने स्टूडेंट्स के सामने रखी। और ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका है संविधान दिवस मनाना, ये एक पर्व के रूप में, क्योंकि ये सबसे वो कहते हैं ना सर्वोपरि जो है आज के दिन हिंदुस्तान में हमारे लिए वो है संविधान। और जो अगर कोई ये बात कहता है कि संविधान को नष्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में ही वो उसको समझ जानी चाहिए, इससे बड़ी और झूठ क्या हो सकती है जब संविधान का पर्व बनाया जा रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है शुरुआत करी है उसकी, तो संविधान बदलने का तो कोई सिलसिला है ही नहीं। लेकिन मैम जिस तरह से अभी कांग्रेस में आप रहे काफी लंबे समय से, जिस तरह से गुटबाजी चीज़ें जो आए, जो चाहे हरियाणा की बात करें चाहे महाराष्ट्र की, उसको लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है ईवीएम गड़बड़ की है, तो क्या लगता है किस तरह का हुआ? वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है कि सियानी बिल्ली कम्बा नोचे। सच्चाई है ये कि लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है और उसके ऊपर समीक्षा करके और उसके ऊपर आगे कार्रवाई करें और नए लोगों को आगे आने दें, उसके बजाय जो है ये जो है ध्यान भटकाने की बातें करते हैं, ताकि जो है किसी तरह से जो है जो सत्ता जो ये जिसके ये सपने लेकर सो रहे थे, वो किसी तरह से जो है इनको दूर ना आके किया जाए और वहाँ पे जो है जो कुछ भी मिल सकता है वो जो है खींच लो, वो इनका वो रह गया है। इसलिए हरियाणा में आप क्या मानते हैं कांग्रेस की हार के कारण, क्योंकि अभी उन्होंने अब तक कोई रिपोर्ट चिंतन कर रहे हैं अभी तक वो लोग? कांग्रेस के अंदर ये चिंतन मंथन सारा कुछ चलता ही रहता है, अभी नहीं है, ये तो शुरू से होता आया है। लेकिन जो जिसको सारा वो कहते हैं ना रेंज जिसको सौंपी गई हों और वो ही अपने ही लोगों को काटना शुरू कर दे, अपने ही लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दे। अब जो है ना वो कहते खेत जो है ना, बाढ़ अगर खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर खेत हरा भरा कैसे हो सकता है, वही हाल जो है हुड्डा साहब का हुआ है। तो मैम आप जो है पहले काफ़ी टाइम कांग्रेस में रही, अब आप बीजेपी में हैं, तो आपको दोनों पार्टीज में क्या अंतर महसूस होता है? मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। एक संगठित पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो संभालती है, सच्चाई है ये। हमने तो इतने साल जो है कांग्रेस के अंदर काम करा, केवल कटाई पटाई षड्यंत्र और ये सारी चीज़ों के अलावा और कुछ हमने देखा नहीं। अपना यही देखते थे कि कैसे बचो भाई, कैसे आगे काम करना है, कैसे नहीं करना, कैसे टिकटों का बंटवारा जैसे होता था। यहाँ पे आपने सबने देखा पिछले दिनों में जो है जिस तरह से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा जा के 5-5 लोग जो हैं इन्होंने टिकटार्थी बना दिए, हर एक को जो है झूठ बोलकर जो है उसको वो कर दिया। तो मतलब इनकी नियत केवल ये थे कि मैं और मेरा सही रहे और बाकी सारे हो जाएं ख़त्म। और आज उसी का नतीजा ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से वेंटिलेटर के ऊपर चली गई। और यहाँ क्या आपको अच्छा लगता है, क्या एडवांटेज लगती है बीजेपी में? तो मैंने आपको बताया ना, अब आप देखिए जो होनहार लोग हैं और जिनके अंदर क्षमता है
उनको काटने के बजाय आगे बढ़ाया जाता है। मेरे को घर बैठे बिठाए जो है राज्यसभा के अंदर लेकर आए। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कांग्रेस के अंदर कि इस तरह से जो है राज्यसभा के अंदर मैं आऊँगी। सो ये तो आप अपने आप में ही जो है ये उदाहरण है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ पर तो ये था कि अपनी जो है हालात ये थे कि जो जायज़ जो टिकटें हैं वो नहीं हमारे को मिलती थी। हमेशा जो जहाँ खड़े होते थे वहाँ पे नीचे कटाई होती थी। पूरी तरह से जो है ये सोचा जाता था कि इनको किस तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और वही नतीजा ये है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर अपने ही लोगों को जो है काट पीट के सारा कुछ ख़त्म करके इस हालात के अंदर आ गए हैं। पता नहीं किस तरह से इनके ये सपने संजो रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। सच्चाई ये है कि जनता ने ग्राउंड के ऊपर इनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इनको देख के खुश नहीं है कोई। जो हर तरीके से जो है भाई भतीजावाद, हर तरीके से मैं और मेरा, कोई और सामने आ जाए जो इनकी बात जो है वो थोड़ा सा जिसमें होनहार है, आगे निकलने वाला है, उसको मारो, उसको ख़त्म करो। तो हर जो इतनी ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी जब किसी व्यक्ति में आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि वो फिर जो है वो कभी किसी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही नतीजा जो हुआ कि बाप और बेटा की अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सबको और ख़त्म कर दो। मतलब जिस लीडर में इनको पोटेंशियल दिखता था उसको बिल्कुल, आगे बढ़ाने की बजाय बिल्कुल खत्म करने की पूरी तरह से। और यहाँ पे बीजेपी में ऐसा नहीं है। नहीं, आप अगर काम कर रहे हैं और आपकी क्षमता है तो क्षमता के मुताबिक आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी सबको तो नहीं मिलता जैसे आपको नहीं, आप देखिए, कहने का मकसद ये है कि जो आपकी अगर क्षमता है और वो आप उस क्षमता के मुताबिक जो है वो देते हैं। मेरे को तो दिया है तो मैं तो और किसकी क्या बात कहूँ। मैम, जिस तरह से कांग्रेस में संगठन और जो गुटबाजी की बात कर रहे थे, कांग्रेस में संगठन नहीं था, उसकी वजह क्या है? कांग्रेस में संगठन इसलिए नहीं था क्योंकि जो हैं अब आप जो हैं इनके प्रभारी जो हैं वो इनके खास आदमी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इनके खास थे। अब इन्होंने 10 जगह जो है सारों के ऊपर हाथ रखा हुआ था कि तू भी बनेगा, तू भी बनेगा, तू भी बनेगा। अब अगर संगठन ये बना लेते तो आधा तो इनका हाल बुरे हो जाने थे। तो इसलिए संगठन इन्होंने खुद ही नहीं बनने दिया। हर एक के साथ यही हालात करे, चाहे अशोक तंवर था उस समय, चाहे शैलजा जी हों उस समय। जो हालात हुए ये कोई छुपे हुए हालात तो है नहीं। मैडम, आपने इतनी हाईकमान के सामने बातें रखी, हाईकमान ने आपकी कांग्रेस में बातें सुनी क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से सारा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। किसने? हुड्डा साहब ने और उनके बेटे ने। मैडम, आप भी कांग्रेस में सीएलपी लीडर रही हैं, अभी तक कांग्रेस में सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं हुआ, तो क्या इंटरनली प्रोसेस करना होगा और अपनी पुरानी पार्टी को आप क्या सजेस्ट करेंगे सीएलपी लीडर को? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रजातंत्र के अंदर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, विपक्ष भी पूरा मजबूत होना चाहिए, तभी सत्ता पक्ष भी जो है सही काम कर सकता है। तो आज जो है इलेक्शन के बाद इतने दिनों बाद भी सदन चल पड़ा और उसके अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, तो उसका खाली केवल एक ही बात है कि खींचातानी हो रही है। अभी तक जो है ये नहीं चाहते कि इनके हाथ से बागडोर निकले, किसी नए लोग को लेकर आए। मैंने तो बार बार बोला है, यहाँ पे रघुवीर कादियान जी जो हैं वो इतने पुराने इतने सीनियर नेता हैं, 6-7 बारी के जीते हुए हैं, इनके खास आदमी हैं, उनको ही डाल दीजिए, उनका हक भी बनता है। उनको भी नहीं देख के राजी है तो सच्चाई है सामने, इनकी असलियत जो है वो सामने नजर आती है। कांग्रेस में सुधार कैसे हो सकता है? आपने कोई पहले सुझाव दिया हो, आज फिर देना चाहते हैं। उनके सुधार है कि हमने क्या परवाह है? सुधार कर ले रखे। अब जो ये तो खत्म ही हो गया। इन्होंने ये ठेका उठा रखा था कि कांग्रेस को खत्म करना है और वो इन्होंने कर दिया। ठीक है मैडम, 96 में चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी और 99 आते आते जो बीजेपी सहयोगी थी समर्थन वापस ले गया। तो जब आप बीजेपी में शामिल हुई, आपको नहीं लगा कि आइडियोलॉजिकल बीजेपी से आपकी जो चौधरी बंसीलाल की आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने उनकी सरकार बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार चली थी। और आइडियोलॉजी क्या है? मैं एक ये जो हूँ फौजी की बेटी हूँ और देशभक्ति कूट कूट के मेरे खून के अंदर भरी हुई है। तो आइडियोलॉजी जो है विकसित भारत की है और भारत को आगे बढ़ाने की है। वो आइडियोलॉजी तो मेरे अंदर है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, उसको कौन नकार सकता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ना आइडियोलॉजी है, ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और आपकी तरफ से कौन से ऐसे इश्यूज हैं इलाके को लेकर, हरियाणा को लेकर, जो आप मंडल में रखेंगे?
अब जो मौका दिया है नेशनल स्टेज के ऊपर, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने चेयरपर्सन का जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब धनखड़ साहब, उन्होंने मुझे डेप्यूटी उसका चेयरपर्सन का भी वो कल मेरे को अनाउंस करा है। तो निश्चित तौर पे जो हरियाणा के जो मसले हैं और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये तो अब हिंदुस्तान, ये जो स्टेज है दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ द कंट्री, जो देश हित का काम है, जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा भी अगर मैं योगदान दे सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी।